हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दीपांशु यादव और मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एट एएसएमसी एटा। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपना कॉलेज चूज़ करते टाइम। बिकॉज़ लाइक सबकी प्रेफरेंस लिस्ट एक नहीं होगी, क्योंकि एक से लेके जो 500 स्टूडेंट हैं वो कुछ एम्स को टारगेट करेंगे, कुछ अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेज को टारगेट करेंगे। तो इसके लिए जो जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होगी वो सेम नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं अब इसमें बात करने वाला हूँ पॉइंट वाइज कि आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के टाइम, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट को डिवाइड किया है 4 सेक्शन में। पहले वो स्टूडेंट हैं जो कि 1 से लेके 5,000 तक रैंक हैं, और दूसरे वो हैं जो 5,000 से लेके 10,000 रैंक है, और तीसरे वो हैं जो 10,000 से लेके 15,000 रैंक है, और उसके बाद 15,000 से 25,000 तक, ठीक है। मैं एक जनरल क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जिनकी रैंक 1 से लेके 5,000 के बीच में, ठीक है। ये बात ध्यान रखो कि ये एक जनरल क्राइटेरिया है, आपको इसी जो मोर ओवर कहते हैं ना, जो मोटा मोटा फॉर्मेट है वो यही रहने वाला है। लाइक आपके पास 2 काउंसलिंग है, एक तो स्टेट काउंसलिंग आपको करानी है और एक ऑल इंडिया काउंसलिंग करानी है, ठीक है। तो स्टेट काउंसलिंग से आप टारगेट करोगे कॉलेज जो अपनी स्टेट है उसके टॉप 5 कॉलेजेस को, या टॉप 2 या टॉप 3, जो भी आपकी स्टेट से अच्छे कॉलेज हैं उनको। और ऑल इंडिया काउंसलिंग से आपको टारगेट करने हैं एम्स, दिल्ली के कॉलेजेस और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक आईएमएस बीएचयू हो गया या एएमयू हो गया। तो जो 1 से लेके 5,000 तक जिनकी रैंक है बच्चों की, उनको दोनों ही काउंसलिंग करानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। क्योंकि आपको दोनों काउंसलिंग इसलिए करानी चाहिए कि ऑल इंडिया काउंसलिंग से आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिलने के अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। एम्स अच्छा मिलने का चांस है। जैसे आपकी स्टेट में कोई इतना अच्छा कॉलेज नहीं है तो आप एम्स की तरफ जा सकते हो, या आप दिल्ली के कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हो। तो ये है जिनकी 1 से लेके 5,000 तक रैंक है, उन लोगों को तो दोनों ही काउंसलिंग करानी है, स्टेट काउंसलिंग भी करानी है, ऑल इंडिया काउंसलिंग भी करानी है। और जो आपके टारगेट्स होंगे वो होंगे अपनी स्टेट के टॉप 5 कॉलेजेस। सेकंड, एम्स आप चूज़ कर सकते हो ऑल इंडिया काउंसलिंग से, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन सब का फ़ायदा क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या फ़ायदा है, या दिल्ली के कॉलेज का क्या फ़ायदा है, एम्स के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो अब देखो सेकंड चीज़, सेकंड पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ कि एम्स और स्टेट कॉलेजेस में, एम्स और स्टेट कॉलेजेस में आपको क्या प्रेफरेंस में ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। तो देखो, एम्स की एक सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ पे बॉन्ड नहीं है कोई भी, यानी नो बॉन्ड सर्विस। जस्ट आपको अपना एमबीबीएस ख़त्म करना है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी है और आप फ्री हैं फिर अपने एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। कोई भी आपको बॉन्ड सर्विस नहीं देनी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि बहुत सारी स्टेट में बॉन्ड सर्विस है, 2 ईयर की कंपलसरी बॉन्ड सर्विस है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को अफेक्ट करेगी, क्योंकि आप पीजी की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए ये हो गई। सेकंड है कि आपको फैसिलिटीज़ एम्स में अच्छी मिलेगी, क्योंकि जो स्टेट के टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ भी अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है। और एम्स में पहले ही ये चीज़ ध्यान में रखे बनाई गई है कि जब कॉलेज एक्सपेंड करेंगे तो लाइक उसमें फैसिलिटीज़ उस हिसाब से आप बढ़ा सकें। तो ये हो गया, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको। सेकंड, शेड्यूल्ड इंटर्नशिप, ठीक है ना। ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि स्टेट में बहुत हैवी इंटर्नशिप होती है। जो मीडियम मतलब जो मिडिल रेंज के कॉलेजेस हैं ना, उनमें भी बहुत हैक्टिक इंटर्नशिप है। तो ये चीज़ आपको जब आप प्रिपरेशन करेंगे पीजी की, तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब सेकेंडली, स्टेट में क्या आपका ड्रॉबैक है कुछ, जैसे कि बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा, बॉन्ड सर्विस आपको देनी देनी पड़ेगी। सेकंड, कंपेरेटिवली हार्ड इंटर्नशिप है एज़ कम्पेयर टू एम्स। और दूसरी चीज़ है कि होम स्टेट, ये इसका बेनिफिट है। अब लाइक बहुत सारे एम्स हैं जो आपकी स्टेट से बाहर होंगे, तो ये एक आपको बेनिफिट हो सकता है कि आप अपने होम स्टेट में कॉलेज लें। उसका ये भी बेनिफिट होगा कि आपने होम स्टेट से अपने लाइक एमबीबीएस किया है और आपका वहीं सेटल होने का प्लान है। जैसे आप मान लो बड़ी सिटी, आप पहले से ही लखनऊ में है ना, तो और वहीं से आप कर रहे हैं, तो वहाँ सेटल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, रेदर देन कि आप कहीं और से एमबीबीएस करो फिर आओ, तो उसमें थोड़ी सी
प्रॉब्लम होती है। तो ये सेकंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट कॉलेज। अब कोटा का क्या चक्कर है, देखो जो भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें इंटरनल पीजी कोटा होता है। लाइक जो हमारा एएमयू है और जो हमारा आईएमएस बीएचयू है, इसमें इंटरनल पीजी कोटा है। लाइक इसमें अगर आपने किया एमबीबीएस तो आप मान लो कि आराम से आपको पीजी मिल जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा आपको इंटरनल पीजी कोटा मिलेगा। अगर यहीं आप कोई स्टेट कॉलेज चूज करते हो तो स्टेट कॉलेज में आपको क्या मिलेगा, स्टेट कोटा आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गई। अगर आप एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दिल्ली के कॉलेज चूज़ करने में आपको क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो दिल्ली के कॉलेज चूज़ करने के लिए आपको डीयू कोटा मिल जाएगा वहाँ पे। लाइक आपने थोड़े से लो कॉलेज से भी अगर एमबीबीएस किया है तो आप पीजी में एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो दिल्ली में ही। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड आपको क्या, स्टेट और दिल्ली और अदर कॉलेजेस, अदर बिग सिटीज़, तो उसमें आपको क्या चूज़ करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना चाहिए दिल्ली या अदर बिग सिटीज़। अगर आपके स्टेट में कोई भी ऐसी अच्छी सिटी नहीं है जहाँ पे आपको सिटी एक्सपोजर अच्छा मिल सके, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको दिल्ली या अदर स्टेट लाइक जयपुर चूज़ करना चाहिए। जैसे जयपुर एसएमएस हो गया, बहुत अच्छा कॉलेज है ना। ये चीज़ हो गई कि जैसे अब कंडीशन ये है कि आप मान लो बिहार के आप बिहार के आपका रेसिडेंस है, तो बिहार में दो दो तीन कॉलेज अच्छे हैं। लाइक एक तो पटना है, ठीक है, एम्स पटना है और पीएमसीएच है। तो उन दोनों के बाद आप वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू आप दिल्ली या जयपुर में जाओगे। तो ये चीज़ एक रहने वाली है। ठीक है, अब मैं सेकेंडली बात करने वाला हूँ जिनकी रैंक 5,000 से लेके 10,000 के बीच में, तो उनको भी दोनों ही काउंसलिंग करानी है, स्टेट कोटा से भी और ऑल इंडिया कोटा से भी। अब देखो 5,000 से 10,000 की काउंसलिंग में आपको भी ये चीज़ पता है कि आपको कोई एम्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें तो कोई एम्स नहीं मिलने वाला है, हार्डली कोई एम्स मिलेगा आपको। तो आपको टारगेट करना है ऑल इंडिया काउंसलिंग से जो भी अदर स्टेट के टॉप कॉलेजेस हैं उनको, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, इन दो को आपको टारगेट करना है। ठीक है, और स्टेट काउंसलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस रेंज में आपको एक अच्छा कॉलेज सिर्फ अपनी स्टेट में ही मिल सकता है। तो आप ट्राई करो कि आप अपने स्टेट के टॉप कॉलेज में जाना चाहो, क्योंकि आपके स्टेट में भी देखो कुछ अच्छे कॉलेज होंगे, कुछ मिड रेंज कॉलेज होंगे और कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जो अभी अभी खुले हुए हैं, है ना, जिनमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये हो गया। तो आपको ट्राई करना है कि आप अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेज में जाएं। ठीक है, अगर बेस्ट नहीं आप ले पा रहे हैं तो आप अपने मिडिल रेंज, जो आप भी मतलब जो मिड में लाई करते हैं कॉलेज, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँगा 10,000 से लेके 15,000 जिनकी रैंक है। तो 10,000 से 15,000 रैंक में आपको स्टेट कोटा से कोई भी इतना टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप अदर सिटी में जा सकते हैं। लाइक अगर वहाँ पे आपको अदर सिटी में उस सिटी के टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है तो आप अदर सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, क्योंकि आपको अपने स्टेट से उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, मे बी आपको अदर सिटी में अच्छा कॉलेज मिल जाए, है ना, पुराना कॉलेज मिल जाए कोई रेपुटेड। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो लास्ट है कैटेगरी, जिसमें आपको 15,000 और 20,000 के बीच में जो स्टूडेंट है जिनकी रैंक है, तो उनके पास में दो ऑप्शन है कि आपको जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उससे कोई भी अच्छा कॉलेज नॉर्थ स्टेट में, मतलब नॉर्थ साइड की जो स्टेट है उनमें तो नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग से तो आपको अपनी स्टेट से ही काउंसलिंग करानी है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जैसा आपको और जो आपके सीनियर्स हैं आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ट्राई क्या करना है, जीएमसी ओवर एएसएमसी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी रैंक 15,000 से 20,000 के बीच में, तो उनको जीएमसी लेने का ट्राई करना है ना। आपको जीएमसी कॉलेजेस हैं, जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनको ऊपर रखना है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में कंपेयर टू ऑटोनोमस कॉलेजेस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जिनकी 20,000 से ऊपर रैंक है। ठीक है, तो जो भी अब दो चीज़ें हैं, देखो अगर आपको
मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपकी 20,000 से रैंक ऊपर है तो आप ट्राई करो कि आप नॉर्थ के कॉलेजेस को लो, ठीक है। अगर आप यूपी के हो तो आपको एएसएमसी चूज़ करना चाहिए कंपेयर टू साउथ के कॉलेजेस, क्योंकि 20,000 से ऊपर रैंक में आपको साउथ के कॉलेजेस ही मिलेंगे, ठीक है। आपको अपनी स्टेट में तो कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको अपनी स्टेट में एएसएमसी कॉलेज चूज़ करना चाहिए ओवर साउथ कॉलेज या फिर जो सिस्टर स्टेट्स हैं उन कॉलेज के कंपेरिजन में। अब एक कंडीशन है इसमें कि आप कहोगे भैया मैं एएसएमसी क्यों चूज़ करूँ, मैं अदर स्टेट में भी कोई अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाएगा साउथ में तो मैं वहाँ कॉलेज ले लूँगा। तो देखो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि जो एएसएमसी कॉलेजेस खुले हैं, एएसएमसी कॉलेजेस जो खुले हैं वो मोस्ट ऑफ जो आपकी नियर बाई सिटीज़ हैं उनमें खुल चुके हैं। आप देख लो, आप देखोगे तो 3-4 जो सिटीज़ हैं आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें एक एएसएमसी आपको मिल जाएगा आराम से, है ना। तो ये चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने होम टाउन में रहेंगे, ठीक है। 5 साल आप अपने होम टाउन में रहेंगे तो इसकी बहुत से देखो बेनिफिट होते हैं होम टाउन में रहने के। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 5 साल के बाद पीजी में जाए ही जाए, ठीक है ना। हर किसी का मन नहीं होता पीजी करने का, या फिर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं रहती कि आप पीजी करो। तो ऐसे में अगर आप अपने होम टाउन से एमबीबीएस करते हो तो आपको एस्टेब्लिश होने में एमबीबीएस के बाद काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि 5 साल आप हॉस्पिटल में ड्यूटी दोगे, ठीक है ना, पोस्टिंग्स पे जाओगे, आपके जो लोकल लोग हैं उनसे जान पहचान बढ़ेगी, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगी, ठीक है। ये चीज़ भी मैटर रखती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग पीजी करें। तो अगर ऐसे में आप साउथ का कॉलेज लेते हो तो उसके लिए फिर आपको जब आप यहाँ आओगे तो उसके लिए आपको आपको एक अलग कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखिए। तो अब मैं शायद कुछ आपको क्लियर कर पाया हूँ कि किन बच्चों को क्या कॉलेजेस चूज़ करने चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे आप लोग कहोगे कि कॉलेज कैंपस कैसा है, ठीक है, और कॉलेज में फेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर लाइब्रेरी कैसी है, स्पोर्ट्स एरिया कैसा है, ये सारी की सारी सेकेंडरी चीज़ें, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आपका कॉलेज कैसा है और आपके वहाँ पे ग्रो होने के चांसेस कितने हैं। सेकेंडली बात ये है कि कॉलेज आप थोड़ा सा अगर आप डाउनग्रेड भी ले लोगे लेकिन आपकी सिटी अच्छी है, वो चीज़ भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि सिटी एक्सपोजर होना वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है। ये चीज़ आज जब आप कॉलेज में जाओगे आपको रियलाइज़ होगा कि एक अच्छी सिटी में होना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा तो पढ़ने वाले नहीं हो, जब भी आप कभी बोर होगे तो आप घूमने जाओगे या जो भी चीज़ें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, तो वो चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद बात आती है कि जो न्यू कॉलेजेस खुले हैं, यूपी में 2024 में अबाउट 13 कॉलेजेस ओपन हुए हैं, ठीक है। तो उनमें एक बैच आ चुका है, तो उसके बारे में भी अब मैं अगली वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि उन कॉलेजेस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको मिलेंगी और क्या उनमें डिसएडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। आपको अपने होम टाउन वाला कॉलेज चूज़ करना चाहिए या आपको अपना जो दूर आपका कॉलेज है आप उसको चूज़ करो। जो भी वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ, ठीक है।